अब बिहार में चल रहा है चुनाव आयोग का डंडा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया। उन्होंने उत्तराखंड और राजस्थान में रैलियां और रोड शो किए। पहले वो उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंचे तो फिर उन्होंने राजस्थान के कोटपुतली में एक जनसभा की। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पिछले 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को देखकर जनता तीसरी बार उनकी सरकार बनाने जा रही है। वहीं पीएम ने ये भी कहा कि उनके तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए। दरअसल उनकी टिकट काट दी गई थी, जिससे वो नाराज थे। ऐसे में उन्होंने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। साथ ही कहा कि उन्हें बीजेपी में चला गया। यूपी के मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे पार्टी नेता मौजूद रहे। अरुण गोविल ने मशहूर टीवी सीरियल रामायण में प्रभु राम की भूमिका निभाई थी। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की भी राजनीति में एंट्री हो गई। उन्होंने सारण लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। वह पहली बार बतौर प्रत्याशी जनता के बीच पहुंची। इससे पहले उन्होंने अपने पिता लालू यादव का आशीर्वाद लिया। रोहिणी को आरजेडी ने सारण लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी समेत दूसरे विरोधी दल उन्हें सिंगापुर की बहू बताते हुए बाहरी करार दे रहे हैं, लेकिन रोहिणी ने कहा कि वो सारण की बेटी और बहू है। जनता इसका जवाब दे देगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 11वीं सूची जारी कर दी। इसमें 17 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। ये उम्मीदवार आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी को कडप्पा सीट से टिकट दिया है, तो तारिक अनवर बिहार के किशनगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार के 2 जिलों के डीएम और एसपी को हटा दिया। उन्हें आम चुनाव पूरा होने तक किसी भी तरह की चुनावी ड्यूटी पर नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। जिन अधिकारियों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, उनमें भोजपुर के डीएम राजकुमार और एसपी प्रमोद कुमार यादव शामिल हैं। इनके अलावा चुनाव आयोग ने नवादा के डीएम आशुतोष वर्मा और एसपी अम्बरीश राहुल पर भी एक्शन लिया है। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में स्पेशल जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर विशेष निगरानी रखेंगे।